World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। जब भी हम टेस्ला का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले किसका नाम याद आता है? एलॉन मस्क का, राइट? उनके लीडरशिप और कंट्रोवर्सीज ने टेस्ला को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक बना दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टेस्ला की कहानी मस्क से शुरू नहीं होती? चलिए आज जानते हैं कि टेस्ला की सच्ची अनकही कहानी क्या है। टेस्ला की गहराई में एक और कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प कहानी छुपी हुई है। ये शुरू होती है दो इंजीनियर्स से, मार्टिन एबरहॉल्ट और मार्क टैपरिंग। इनका नाम ही था जिसने टेस्ला को पिछले 2 दशकों की शायद सबसे इंपॉर्टेंट कार कंपनी बनाने का रास्ता साफ किया। तो कोर विजन किसका था? मार्टिन एबरहॉल्ट और मार्क टैपरिंग ने जुलाई 2003 में टेस्ला मोटर्स की स्थापना की। उन्होंने ये नाम महान इन्वेंटर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर निकोला टेस्ला को ट्रिब्यूट देने के लिए चुना। दोनों का बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप में था, ऑटोमोटिव में नहीं। उन्होंने पहला ई रीडर रॉकेट ई बुक बनाया था। नूवो मीडिया उनका पहला वेंचर बेचने के बाद एबरहॉल्ट को स्पोर्ट कार्स में इंटरेस्ट था और क्लाइमेट चेंज की चिंता थी। इससे उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि ईवीज की तरफ मोड़ दिया। उनका विजन था एक हाई परफॉर्मेंस मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार बनाना जो ईवीज के बारे में कॉमन व्यू को बदल सके कि वो सिर्फ स्लो मूविंग या गोल्फ कार जैसी होती हैं। एबरहॉल्ट और टैपरिंग ने लिथियम आयन बैटरीज की चुनौतियों का सामना करते हुए ईवी पावर सोर्स बनाया। उन्होंने हजारों लैपटॉप बैटरी सेल्स टेस्ट किए। पहला टेस्ला रोडस्टर एसी प्रोपल्जन और लोटस के साथ कोलैबोरेटिव एफर्ट था। इसमें 6831 लिथियम आयन बैटरी सेल्स का कॉम्प्लेक्स एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम था जिसने इसकी रेंज और स्पोर्ट्स कार परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया। अपने पैसों से बिजनेस शुरू करने के बाद फाउंडर्स को और फंडिंग की जरूरत पड़ी। 2004 में वो एलॉन मस्क के पास गए जो तब तक के एम्बिशियस टेक वेंचर्स को सपोर्ट करने के लिए मशहूर थे। मस्क ने $6.5 मिलियन इन्वेस्ट किए और इसी तरीके से वो कंपनी के बोर्ड के चेयरमैन बन गए। उनके इन्वेस्टमेंट ने कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ाई और दूसरे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया। जैसे जैसे टेस्ला बढ़ा, एबरहॉल्ट और मस्क के बीच कंपनी के डायरेक्शन को लेकर टेंशन्स भी बढ़ने लगी। 2007 तक रोडस्टर के प्रोजेक्ट में देरी और बजट से बाहर जाने पर ये कॉन्फ्लिक्ट्स चरम पर आ गए। अगस्त 2007 में मस्क डोमिनेटेड बोर्ड ने एबरहॉल्ट को सीईओ से डिमोट कर दिया और 2008 तक एबरहॉल्ट और टैपरिंग दोनों ने टेस्ला छोड़ दिया। मस्क ने अक्टूबर 2008 में सीईओ का पद संभाला। 2009 में एबरहॉल्ट ने टेस्ला और मस्क पर लॉसूट फाइल किया। डिस्प्यूट का मूल ये था कि मस्क खुद को टेस्ला का फाउंडर बता रहे थे जबकि एबरहॉल्ट कहते थे कि वो सिर्फ एक अर्ली इन्वेस्टर थे जिन्होंने बाद में कंट्रोल हासिल कर लिया। कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हुआ और टेस्ला ने लीगल रूप से 5 लोगों को फाउंडर माना, राइट, एबरहॉल्ट, टैपरिंग, स्टॉबल और एलॉन मस्क। लेकिन प्रेस में नैरेटिव एलॉन मस्क टेस्ला का ही था। एबरहॉल्ट और टैपरिंग को कई क्रूशियल टेक्नोलॉजिकल और इंजीनियरिंग चेंजेस का क्रेडिट जाता है जिन्होंने टेस्ला और ईवीज को आगे बढ़ाया। उन्होंने लिथियम आयन बैटरीज का यूज हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार से मास मार्केट व्हीकल्स तक जाने का ओरिजिनल बिजनेस प्लान और टेस्ला ब्रांड की शुरुआत की। उन्होंने ही फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाली इनिशियल टीम बनाई थी। आज भी एनालिस्ट टेस्ला की मार्केट वैल्यूएशन को लेकर हैरान रहते हैं। दूसरे एस्टैब्लिश्ड ऑटोमेकर्स से कम कार्स बनाने के बावजूद टेस्ला का मार्केट कैपिटलाइजेशन कई बार उन सभी अमेरिकन ऑटोमेकर्स से ज्यादा होता है। इसका कारण ये है कि लोग टेस्ला को सिर्फ एक कार मैन्युफैक्चरर नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी भी मानते हैं। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी, सॉफ्टवेयर और एआई कैपेबिलिटीज को मोनेटाइज करने की ज्यादा पोटेंशियल है। इस वैल्यूएशन पर क्रिटिक्स काफी बहस करते हैं क्योंकि टेस्ला को ऑटोनोमस ड्राइविंग में भी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सपोर्टर्स का कहना है कि टेस्ला का वर्टिकल इंटीग्रेशन, हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर तक सब कंट्रोल करना उसके एआई एप्लीकेशंस डेवलप और डिप्लॉय करने में यूनिक एडवांटेजेस देता है। तो टेस्ला की कहानी सिर्फ मस्क की नहीं बल्कि 2 इंजीनियर्स के विजन और उनकी मेहनत की भी है जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन की नींव रखी। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजिकल बदलाव,
स्टार्टअप्स की दुनिया और इंसानी रिश्तों की भी कहानी है। कैसा लगा आपको टेस्ला की अनटोल्ड स्टोरी जानकर? कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।